तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानने स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में, जैसा कि आप लोगों को पता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक मिनट बताया था, इसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद से संविधान के मूल तत्व, सरकार की शासन प्रणाली। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद। संसद में पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। ठीक है, जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा संसद से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संसद। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है संसद, पार्लियामेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे संसद की संरचना और कार्यप्रणाली। तो आइए इसको जूम करते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। 245 के अनुसार क्या कार्य है? कानून बनाने का अधिकार है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के स्थापित करने का अधिकार है संसद के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने का स्थापित किया गया। संवैधानिक निगम स्थापित किया गया। शून्यकाल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाया जाए, उसको कहते हैं शून्यकाल। संसद में संघ कार्यकारिणी में सम्मिलित है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। कार्यपालिका का विधायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रित करता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियंत्रित किए जाते हैं। अगर बात की किसी नए राज्य के गठन या भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में संशोधन, प्रथम अनुसूची में संशोधन के द्वारा किया जाता है। वह संसद देश में सर्वमान या वर्तमान नियमों को प्रदान कर सकती है, वो है संसद। विधायी मामलों में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को डैश विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक को छोड़कर सभी को लगभग समान विधेयक प्राप्त है। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत करता है। 112 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। अगर बात करें संविधान का डैश संसद की सत्ता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 84 संसद की योग्यता निर्धारित करता है। संसद की भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया बस 2002 में किया गया, 2022 में। संविधान के डैश अनुसार मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका की होती है, डाक और तार के मामले में। उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार किसी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर किए जाने का अधिकार होता है कानून द्वारा, संसद के द्वारा। कानून द्वारा या संसद के पास। एक प्रस्तावित विधेयक का कानून मसौदा है विधेयक। भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है कौन? विधान परिषद। विधान परिषद जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान में गणतांत्रिक होने का कार्य एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। भारतीय संविधान के यदि किसी संसद में किसी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में उपस्थित रहता है तो उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है राज्य विधान सभाएं। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। नेक्स्ट, संसद के दो प्रमुख सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के समक्ष प्राधिकार किसके पास? संसद के पास में वो अधिकार है। संसद के पास में अधिकार है। नेक्स्ट है वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा। नेक्स्ट है संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन कहते हैं स्थगन। क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट अगर कहा जाए, बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है संसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, ग्रीष्म सत्र जो है नियमित सत्र नहीं है। भारत की समेकित निधि वह है जिसमें भारतीय आय या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन राशि जमा किए जाते हैं, उसको कहते हैं समेकित निधि। 1921 में केंद्रीय बजट में रेल बजट को अलग करने का प्रस्ताव रखा था एक वर्ग समिति ने। नागरिकों, भारतीय नागरिकों और दुनिया में किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति लागू होती है संसद के नियम से लागू होती है भाई। पूरे भारत में या किसी के भी हिस्से के कानून बना सकती है भाई संसद बना सकती है। पूरे भारत में या किसी एक भी हिस्से में कानून बना सकती है संसद। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि संघ के लिए कोई संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों में मिलकर बनेगा, उसका नाम राज्यसभा होगा और लोकसभा। अनुच्छेद 79 कहता है किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन में स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है मतदान करना। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य या सदस्य को
सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों और संसदीय विशेषाधिकार है सदन में बोलने की स्वतंत्रता, सदन में कुछ भी कहना, उनके द्वारा दिए गए किसी भी मतदान से संबंधित गिरफ्तारी या मुक्ति, जब सदन चालू होता है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने की छूट। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में सम्मिलित विषय संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। संसद की बहस की कार्यवाही के प्रश्नकाल पर रोक लगाने का अधिकार है सदन को। संसद की गैलरियों और गैर सदस्यों अतिथियों के प्रवेश पर किसी वक्त रोक लगाने का अधिकार है सदन को। किसी वक्त रोक लग सकता है कि भैया कि ऐसा आप नहीं हो सकता। किसको अधिकार है? सदन को अधिकार है। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांग अधिकार विधेयक में संदर्भ में नहीं है। न्यूनतम 40% दिव्यांग से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिन्हें शिक्षा और रोजगार, आरक्षण, सरकारी योजनाओं में विविधता इत्यादि में। वह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात माध्यमों के निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश या व्यवस्था इत्यादि दी जाएगी। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार है संसद के किसी भी सदन में एक सदस्य द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्ताव है कि संसद कुछ भी कर सकता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है और या किसी बात से संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, उसे कहते हैं प्रस्ताव। मंत्रिमंडल सचिवालय में डैश का गठन किया गया ताकि सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्रों दोनों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके, जिसकी कार्यवाही में आ रही बाधाओं को जल्द से दूर किया जाए। परियोजना अनुवीक्षण दल। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के प्रमुख मंत्रालय होते हैं वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय करता है। जब कोई राष्ट्रपति या जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है तो उस पर राज्य का बजट पारित करता है संसद। साधारण विधेयक डैश में पहले प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है साधारण विधेयक। भारतीय संसद में कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए विषयों के बीच मध्यांतर होता है शून्यकाल। कार्यकाल नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि के पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर संधि सिवाय उन्हें जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट दिया है या छूट प्राप्त है, उनकी आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल अनुमोदन से। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है भारतीय संसद के पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद कितना? 253। अन्य रूप से प्रशासनिक यंत्र संबंधित है पॉल एपलेबी रिपोर्ट। संसदीय प्रभुता नहीं है भारत में। अगर बात की जाए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित धन विधेयक मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो एक अधिकार प्राप्त कर लेता, वो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। संसद के सदस्य के संबंध में सही कथन है मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में सीमित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने का कितनी आयु है? 18 वर्ष तक। संविधान का विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय राष्ट्रपति राज्यपाल की संसदीय संसद द्वारा। संसद की बैठक 1 वर्ष में करना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है संसद है। यदि कोई विधेयक केवल एक अव्यय अंतराल वलित है, अनुच्छेद 111 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उस संसद में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होते हैं केवल लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में और लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब समान बजट की समय सीमा अंतर पारित करने की आशा नहीं होता। लोकसभा किसी विधेयक पर आम बहस होती है, द्वितीय वचन के समय लोकसभा में विधेयक पर आम बहस होती है। लेकिन बजट प्रस्तुत बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करने पर और वित्त विधेयक पारित करने पर सभी चरण सम्मिलित है सामान्य वित्तीय विधेयक पर। ठीक है, सामान्य वित्तीय विधेयक पर। नेक्स्ट है
भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक संबंधित, साधारण विधेयक पर होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक होती है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में होती है। भारतीय संसद में संप्रभुता संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। कैसे? न्यायिक समीक्षा संबंधित है। संप्रभुता न्यायिक समीक्षा संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकपाल के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारों। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। किसकी है? भारत की। 2013-14 में अंतरिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष वापस ले गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। दागी विधायक से संबंधित विधेयक। संसद के किसी भी सदन में सदस्यता के अयोग्य संबंधी प्रश्नकालों का निर्णय करता है, अयोग्यता संबंधित प्रश्नकाल का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है? लोकसभा के 545 और राज्यसभा का 250। 545, 250। नेक्स्ट है राष्ट्रपति देखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध के दौरान करने का अधिकार, युद्ध घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, भारत के कार्यवाही राष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने पहले अपना त्यागपत्र सौंपता उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का शक्ति होती है किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति। अगर बात करें मृत्युदंड के मामले में क्षमादान कर शक्ति राष्ट्रपति को है। नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा कम करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति देता है। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत के 15वें कौन है? मुर्मू जी भी है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट अगर कहा जाए कि वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, इसके लिए वे जेल भी गए थे। वीवी गिरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार देता, अनुच्छेद 86। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किए थे भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने संबंधित है 53। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया शामिल होता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है 87। भारत में जब राष्ट्रपति के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आरोप लगाया था, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगा दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगर बात की जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञा संबंधित है 60। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित तो उम्मीदवार की वांछित न्यूनतम आयु 35 ईयर्स। भारत में संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय राष्ट्रपति को विशेषाधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 123 अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति इसके बाद राष्ट्रपति के पास। वह स्वयं जो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य है संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संसद में 10 वर्ष का अनुभव चाहिए। भारत के देश का सर्वोच्च कार्यपालिका होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति डैश समुदाय के 2 सदस्यों की लोकसभा में नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के डैश संविधान में लिखित अनुच्छेद 61। भारत के संविधान में डैश और प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए राष्ट्रपति की क्षमादान वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिनकी सलाह के लिए अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 74 का ए में वह भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। उनकी अनुपस्थिति में दोनों का कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना का चुनाव करना पड़ा था बीवी गिरी।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया थी राज्य के राज्यपाल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। संघ की रक्षा बलों के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकटगिरी। 25 जुलाई 2012 के प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक को अनुमति के बाद लागू हो सकता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? एस राधाकृष्णन जी को मिल गया था। वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने भारत में सबसे कम अवधि तक पदभार संभाला था राष्ट्रपति का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम काल संभाला था। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति के पद का भार ग्रहण किया था एस राधाकृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के नामित किया जाता था 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया था, लोकसभा के समक्ष पेश किया था। वह भारतीय राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का आदेश डैश दिनों तक प्रभावी रहता है, 6 महीने तक प्रभावी रहता है। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव और गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद डैश पर पदभार पर सम्मिलित थे। कहाँ पे? बिहार के राज्यपाल थे। भारत के प्रथम महिला जो थी मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। महिला नहीं, मुस्लिम कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश से। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति बनने का किसके लिए प्रेरित किया? मीरा कुमार को प्रेरित किया। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति चीफ अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या न तो सकारात्मक नकारात्मक करने की शक्ति उसके पास है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो जारी किया था, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति में डैश पर घोषित की जा सकती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जा सकती है जिसमें वह पदभार ग्रहण करता है, जिस दिन से वो पदभार ग्रहण करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में रहने वाले या होने वाले विवाद का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वह अधिकार जिसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया था राष्ट्रपति। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा और शर्तें निर्धारित है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश शक्ति है कानून के समतुल्य। कैसे? कानून के समतुल्य। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद और निर्वाचित सदस्यगण संसद सदस्य की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है संसद का अनुमोदन। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन करता है संसद सत्र। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के डैश के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर लिया जाता है 2 महीने के अंदर। केंद्रीय बजट पेश करने का तरीका राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, कोई भी सदन सत्र में नहीं हो, जब कोई भी सदन सत्र में नहीं हो। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया है संसद की, उस पर महाभियोग। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है राष्ट्रपति के ऊपर। भारत में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया सकता है संसद द्वारा। वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट और भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपए। भारत के संविधान के अनुसार 240 के तहत राष्ट्रपति डैश क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और अनुसंधान के लिए विनियमित नहीं बना सकता मिजोरम। किसके लिए? मिजोरम। डैश उस चयन समिति का सदस्य नहीं होता जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करता है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के नामांकन के प्रस्तावों के अनुमोदन की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50। भारत की विदेशी संधियों की बातचीत करने की शक्ति किसके पे है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबोधन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान करने के विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे नीलम संजीव रेड्डी रहे।
भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने और पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होना। एक सांसद तथा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति चुनाव होता है निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार सूचना देता है 14 दिन से पूर्व राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए 6 माह से पहले भर लेना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि बताइए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53 के तहत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश से। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 111 किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में सही कथन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श और स्वीकार करना। भारत के मान्यवादी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगर कहा जाए कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन हेतु प्रबंधन कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति देता है भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति क्षमतान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। कौन सी एक न्यायिक शक्ति है? प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, झाकिर हुसैन और वीवी गिरी। राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है कथन करता हृदयानंद कुरुंज ने कहा था। भारत के राष्ट्रपति के संबंधित सही कथन है वह दोनों सदनों को चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। उपयुक्त लागू होता है राष्ट्रपति पर। अगर बात की जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन रहे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यवर्ष अवधि पूरा किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता उपराष्ट्रपति की। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग की विचारानुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों की सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था भारत के राष्ट्रपति ने। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का आदेश अधिकतम संभावित 6 महीने तक। भारत का राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। लोकसभा के विघटन कर सकती है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या कहा जाता है निर्वाचन मंडल कहा जाता है उनको। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए 10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। महाभियोग लाने वाले मतदान या सदन में जो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र अधिकारी प्राधिकरण राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर चर्चा पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों को सलामी देता है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय उपराष्ट्रपति पद का शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। भारत की चुनाव प्रणाली की संबंधित है अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का अभिपुष्टि संबंधित है अनुच्छेद 60। अगर बात की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट है बताइए वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर है या इससे पहले रह चुका है किसी संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन इस पद पर फिर से चुनाव पात्र होगा अनुच्छेद 57 के तहत। नेक्स्ट भारत के संविधान में डैश में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपतियों का 52 में कहा गया। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए संसद द्वारा डैश पारित किया गया महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों और निर्देश किए गए अनुसार हो। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष
कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो जारी किया था किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था। केंद्रीय राज्य और अन्य राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को डैश पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति। जब मतदान का अधिकार की पात्रता 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकटमणि जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति डैश की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री पर। राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल घोषणा कर सकता है राज्यपाल। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों और लोकसभा को नामित कर सकता है। 331 जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। लिखित रूप से डैश संबोधित करते हुए अपने त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाए जाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 11 अगस्त 2022 भारत के उपराष्ट्रपति पदभार का ग्रहण किया था जगदीप धनखड़ ने। डैश का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलकर बनता है उपराष्ट्रपति। इनके द्वारा बनाया जाता है। अगर बात किया जाए भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पद के समय से होता है 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद पर निर्णय उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है। अगर बात किया जाए कि पदेन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हताएं नहीं है, लोकसभा के सदस्य का धारक होना चाहिए। भारत के संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण न चुका हो और राज्यसभा के राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। अनुच्छेद 66 के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अधिकतम डैश अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करते हैं। 6 महीने तक कार्यभार करते हैं। उपराष्ट्रपति पद का धारण कौन दिलाता है? यह शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है जिनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य करता है तथा उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति है भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति डैश की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा 60 दिन के भीतर। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर डैश जमा करना होता है 1500 जमा करना होता है। भारतीय संविधान के डैश में उपराष्ट्रपति पद की हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में। भारत के उपराष्ट्रपति पद का वर्ष होता है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत की राष्ट्रपति की मृत्यु कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति की कार्य करता है उपराष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर डैश सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बना सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत के संसद और विश्व की विभिन्न संसदों में बड़ी कड़ी है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है स्पीकर के पास में। विश्व का सबसे विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र जिसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि तक किसकी अवधि होती है? 1 घंटा। लोकसभा सदस्यों का निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है 1 माह। वर्तमान में डैश लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 543। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552, 550 वर्तमान में। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है 131, 84 + 47। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वह लोकसभा अध्यक्ष जिसका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है डॉक्टर बलराम झागर। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सदस्य क्षेत्र कितना है? 80, 81।
नेक्स्ट है सांसद निधि का वर्तमान राशि है 5 करोड़ रुपए। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम संख्या जो कोरम होना चाहिए सदन सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10। एक वर्ष में लोकसभा के सत्र होते हैं 3। लोकसभा 2009 के लोकसभा का आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया गया था। 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। भारत के विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। वह राज्य जिसकी लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं मेघालय। भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था 2014 में। लोकसभा स्पीकर नहीं रही सुमित्रा महाजन। वर्तमान में डैश राज्य में लोकसभा के स्पीकर समाजवादी के उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किए गए थे 1951 से 52 में। 1951 से 52 में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एन अनंत संयम अयंगर। नेक्स्ट, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या क्या है या डैश है जिनकी राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 530। कितना? 530। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार डैश केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम हो सकती है 20। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं 2। कितने? 2। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष थे वीरेंद्र कुमार। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था मीरा कुमार को। मीरा कुमार को। वह राजनीतिक जो कभी भी लोकसभा सदन के नेता नहीं रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। भारतीय लोकसभा में वर्तमान फरवरी 2018 नहीं ऐसे कर दिया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। भूतपूर्व लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन डैश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं इंदौर। वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा के दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लोकसभा सभा में संदर्भ में सदन के नेता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नामित। नेक्स्ट है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा की निर्वाचित हुई थी 78 महिलाएं। नेक्स्ट है गढ़पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्यों के अध्यक्ष सहित उपस्थित होना चाहिए 52 लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष वेतन और भत्ते ला सकते हैं भारत के समेकित घोषणा। 2 चरणों में बजट जारी की जाती है लोकसभा में। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा में मेज पर रखी जाती है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट बताइए राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया था लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के समक्ष राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत करता है लोकसभा के समक्ष। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को अधिकार है। नेक्स्ट, समांतर लोकसभा में बैठक में डैश के दौरान पूछे जाते हैं प्रश्न और इस अवधि में प्राक्कलन कहा जाता है पहले घंटे। लोकसभा राज्य में राज्यों के डैश आधार पर सीटें आवंटित करता है जनसंख्या के आधार पर। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठक को की अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता है उसका नाम भारत में वो कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व राज्य में है उत्तर प्रदेश में। वह राज्य जिसकी लोकसभा में केवल एक सीट है मिजोरम। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है मलकाजगिरी तेलंगाना। मलकाजगिरी तेलंगाना। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन
विधेयक पारित किया था। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को महत्व करता है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए हमेशा बढ़ा दिया जाता है। अन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं, धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी है? 26। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी? 26। लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की स्तर 50। लोकसभा में 2 सदस्यों के निर्वाचन किए जाते हैं त्रिपुरा से। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, सत्रवशांत द्वारा, हाइब्रिड द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वचन में। द्वितीय वचन में आम बहस होती है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कह रहा है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचन संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचक संख्या मिलियन में 714। नेक्स्ट, लोकसभा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों की शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है यदि लोकसभा का आशय या प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा का स्वचालित सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने पर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पर देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके। प्रथम जनजाति लोकसभा थे P.A. संगमा। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था G.V. मालोनकर जी थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। लोकसभा के 2 सत्रों का अंतराल होते हैं, 17 कहलाता है। 17 से तात्पर्य क्या है? 17 से तात्पर्य क्या है? लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। संसद के एक सदस्य से स्पीकर बोलने से मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कहता है, इसको कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राज्यसभा के सभापति। अविश्वास प्रस्ताव डैश में लाया जा सकता है लोकसभा में। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉपुलर चैंबर्स कहा जाता है लोकसभा को। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंतशयम एंगर। दूसरी लोकसभा गठन किया गया था 1957 में। लोकसभा के नामी सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है 2। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकृतता का फैसला करता है अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी सदस्य का अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय अध्यक्ष लेता है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तर के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय देने का अध्यक्ष लोकसभा के अंतिम निर्णय जो लेता है अध्यक्ष लोकसभा के। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन या सदस्य न होने पर अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता? लगातार 6 महीने। राज्यों का लोकसभा सदस्यों का सूची गुजरात में कितनी है? 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4 और झारखंड में 14। लोकसभा और चुनाव वर्ष। 7वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष का 1980, 11वीं का 1996, 9वीं का 1989 और 13वीं का 1999। राज्यसभा यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा राज्य के 10 सदस्यों को नामित किए जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3। राज्यसभा के पदाध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है एक गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक को संशोधन का सुझाव देता है। राज्यसभा भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक विनिकड़ कोष विधेयक पारित किया जाता है वर्ष 2016 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। कितनी? 250। नेक्स्ट है, इनमें से संसद का उस सदन कहा जाता है जो कभी भंग नहीं होता राज्यसभा। प्रत्येक दूसरे वर्ष में इसमें 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा की परिषद राज्यसभा पहली बार गठित की 13 अप्रैल 1952।
राज्यसभा की संसद में उस सदनों के संबंध में सही कथा नहीं, ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 10 दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है। 14, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अवधि होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अपनी सरकार के लिए विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वो राज्यसभा सदस्य है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की उत्तरदायी है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राज्यसभा के सदस्य की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम 238 प्रतिनिधित्व 238 प्रतिनिधित्व। डिक्शन राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में सही कथन है। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव में उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के राज्यों में आवंटित सीटें आधारित होती हैं प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर आधारित होती है। नेक्स्ट बताइए, राज्यसभा के सदस्यों को आवंटित सीटें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। 21 सदस्यों की राज्यसभा के लिए चुना जाता है उत्तर प्रदेश। 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253। अविश्वास प्रस्ताव विचार का अधिकार नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश। पहली बार एक सांसद विधेयक को इस आधार पर संसद की सदस्यता में अयोग्य घोषित किया गया था कि वे किसी अनुमति के बिना अपनी 60 लगातार बैठकों में उपस्थित रहो राज्यसभा में, 60 दिन तक लगातार राज्यसभा में। वह सभा जिसका अध्यक्ष संसद नहीं होता, वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के निर्वाचित हुए थे असम से। कहां से? असम से। संसद जया बच्चन को राज्यसभा के सदस्य के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में अपने लाभ पाने वाली पद पर आसीन थी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। राज्यसभा के सदस्यों के आवंटित स्थानों के आधार पर आरोही अनुक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बताइए, राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की थी महाराष्ट्र को। वह केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व करती है पुडुचेरी में। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले पहले महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडले। राजस्थान राज्यसभा के प्रतिनिधि 10 हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं, असम में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। उत्तर प्रदेश में 31 है। छत्तीसगढ़ में 5 हैं, झारखंड में 6 हैं, तेलंगाना में 4 हैं और उत्तराखंड में 3 हैं। यहां से देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में नियत सेवादल दक्षिणी शीर्षक में भाग दिया। संसद विधानसभा से। कहां से? संसद की विधानसभा से। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम आयु 50 संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, 50। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 10 मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य का 15%। नेक्स्ट बात की भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत के देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। वीपी सिंह। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अवधि लगभग थी 2 हफ्ते। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय स्वायत्त का निकाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डैश थे और वह राजनीतिक दल से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल INC के दल से थे। नेक्स्ट है भगोड़ा आर्थिक आपराधिक 2017 में मंत्रालय द्वारा पेश किया था। वित्त मंत्रालय द्वारा यह पेश किया गया था।
अगर बात करें संविधान के डैश में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, अनुच्छेद 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 में। भारत सरकार के संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, बताइए संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य संबंधित अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78, भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद की प्रति सीधे जवाबदेही होती है रक्षा मंत्री की। किसकी होती है? रक्षा मंत्री की होती है सीधे जवाबदेही। अगर बात किया जाए भारत की पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सर्वाधिक आयु थी मोरारजी देसाई की। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया डैश के पद से नहीं हटा सकता, प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटा सकता। लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे जवाहरलाल नेहरू। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने पूरी बार कार्यवाहक प्रधान के रूप में पदभार संभाला था। क्या जी? वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किया, लाल बहादुर शास्त्री। कह रहा है भारतीय संविधान का केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया, संघीय शासन के रूप में प्रावधान किया गया। भारत के केंद्रीय मंत्री पद की शपथ की संबंधित प्रावधान किए गए तीसरी अनुसूची में। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जगजीवन राम जी रहे। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संसद का सम्मान नहीं किया था, सामना नहीं किया था, सम्मान तो किया ही था भाई, सामना नहीं किया था, चौधरी चरण सिंह थे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे चरण सिंह। वह व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों में सदस्य नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उन्हें दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य का होना चाहिए 6 महीना, एक में से होना चाहिए 6 महीना। बताइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के डैश स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? वाराणसी के करते हैं। कहाँ करते हैं? वाराणसी के करते हैं। अगर बात किया जाए भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। वह प्रधानमंत्री जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए नरेंद्र मोदी। कह रहा है CSIR के पद अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री से लाल किले से झंडा सर्वाधिक बार फहराया जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के वक्त एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। यदि वह लोकसभा का सदस्य है। व्यापक आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख होते प्रधानमंत्री। 1975 में आपातकाल के समय भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का एक डैश होता है जो आर्थिक क्षेत्र के सरकारी गतिविधियों को निर्देश और संविधान करता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर और संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन, अनुमोदन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मंत्रालय जिस पाठ पर निरीक्षण करेंगे उसे पारित करता है विदेश मंत्रालय। भारत का केंद्रीय परिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। वह प्रधानमंत्री जिसने पहली बार लोकसभा को भंग किया था इंदिरा गांधी। कैबिनेट का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत का प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। भारत के वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है 6 माह बाद। कैबिनेट में सम्मिलित होता है केवल मंत्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य थे चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे चंद्रशेखर। कौन नहीं रहे? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा थे। उप प्रधानमंत्री का सृजन हुआ था संविधान के प्रावधानों को हटाकर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है तकनीकी शिक्षा विभाग। भारत में राजकीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत में संचित निधि पर निर्भर करता है भारत के प्रधानमंत्री और वेतन भत्ते। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बजट। कौन सा बजट? भारत के प्रधानमंत्री पद पर एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया गया था हिंटन में। 1978 के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था 1963 में लाया गया था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक मंत्री बने गुलजारीलाल नंदा जी बने। अगर बात किया जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश में हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में।
मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री रहे 1967 से 1969 में। संसदीय समिति और विभिन्न प्रस्ताव, संसदीय समिति और विभिन्न प्रस्ताव यहाँ देखेंगे। कह रहा है वह स्थायी समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है, याचिका समिति, विशेषाधिकार और व्यापार परामर्शदात्री समिति। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसे स्वीकार कर लिया गया, रामनंदन समिति। कौन थी? रामनंदन समिति। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, लोक लेखा समिति। वह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया सकता है, जिसमें किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया सकता है। संसद के अधिकार और विशेषाधिकार समितियों और सदस्यों का अभिरक्षक होता है पीठासीन अधिकारी। कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। कह रहा है कि संसद अपनी संशोधन में शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे के क्षतिग्रस्त, निष्प्रभाव, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर के लिए नहीं कर सकती। मामला उपयुक्त कथन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का पहला संशोधन डैश में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की बेहतर संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 1951। प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई नॉमिनी सूची। वह मामला जिसमें निर्णायक करने के कारण संविधान का पहला संशोधन हुआ, चंपक दोरी राजन बनाम मद्रास राज्य। भारतीय संविधान का संशोधन की पद्धति 3। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होते हैं लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से। विशेषाधिकार समिति के सदस्य होते हैं 15। सूचना और तकनीकी की स्थायी समिति का अध्यक्ष होते हैं शशि थरूर, अध्यक्ष शशि थरूर। नेक्स्ट है, वन अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुदान चाहिए होता है, अधिक अनुदान। क्या नाम है? अधिक अनुदान कहते हैं। प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के साथ 1 वर्ष, ठीक है। संसद लोक लेखा समिति की बैठकों की उपस्थित रहता है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्या रहा है कि ध्यान आकर्षण सूचना में प्रविधान समिति किया गया स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है घटीय बजट से, ठीक है, संघीय बजट से। संघीय समिति गठन नहीं कही गई अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट है, अनुलेखा या लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करती है संचित या निश्चित अवधि के भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है, लोक लेखा समिति। विभिन्न संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की आवश्यक है प्रत्येक सदन में सदस्यों की संख्या का बहुमत और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का समाजवादी पंथ निरपेक्ष ठंडा शब्द लगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट 1992 में संसद द्वारा पारित 10 संविधान संशोधन स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायत राज संस्थानों के रूप में आता है 73वां। पंचायती राज संस्थानों के रूप में आता है 73वां। भारतीय संविधान के 103वां संशोधन के लिए भारत में पारित किया गया आर्थिक आरक्षण। नेक्स्ट, संविधान के डैश ने पंचायती राज में एक संवैधानिक निकाय बनाया 1992 73वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से भारतीय संविधान में डैश ने मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। किसने मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? 89वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन
संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। किससे? दल बदल से। अगर बात की जाए भारतीय संविधान के डैश द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक में एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जैसे अनुच्छेद 243 से 243 ओ का कवर करता है पंचायत। कौन सा है? पंचायत। भारतीय संविधान का संशोधन करने की शक्ति वर्णित है 368 में, 368 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति से एक संवैधानिक शक्ति है जिसमें स्थापित किया गया 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था 1951 में, 1951 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा के पेश किया गया। संसद के इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी 9 अगस्त 2019 को। वह संशोधन जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 में यह जोड़ा गया था कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 वह संशोधन जिसमें पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद करती है। 73वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में डैश संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। 76वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में डैश संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत गोवा में संवैधानिक पूर्ण युक्त राज्य बनाया गया था। 56वें, कौन सा? 56वें संशोधन द्वारा। और दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश में गठित किया था। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश में गठन किया था 56 में। बांग्लादेश या भारत बांग्लादेश मुक्ति भूमि सीमा समझौता संशोधन संस्करण के दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के डैश संशोधन के तहत अंकित किया गया था। यह 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015, 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन में के रूप में पेश किया गया। वस्तु और सेवा कर भारतीय संविधान के नागरिकों ने मौलिक कर्तव्य को संशोधन शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत 42वें संशोधन महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में डैश अंगों प्रावधानों और शोधन नहीं किया सकता, न्यायिक समीक्षा में संशोधित नहीं किया सकता। 124वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण। अमान्य कह रहा हूँ, सामान्य, ठीक है। वह हालांकि अमान्य ही है। वह संवैधानिक संशोधन जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई 24वें, कौन सा? 42वें। वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला 69वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के डैश उच्च सदन में पारित दोनों ऊपरी और निचली में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया गया। 92वें संशोधन। संविधान के 96वें संशोधन उद्देश्य उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या है 100। संविधान का वह संशोधन जो सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रदान करती है, वह 93वां संशोधन 93वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान का 99वां संशोधन बारे में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। वह संवैधानिक संशोधन जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 7वें संविधान संशोधन। पंचायत में महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में न्यायिक ट्रिब्यूनल पर नया भाग आपका 14A संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा वनों और जंगली वस्तुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषय में स्थानांतरण राज्य सूची में सम्मति सूची में हुआ। 42वें। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम नाम बिना 42वां संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया 1992। डैश मामले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। अर्बन मनोरंजन गोस्वामी, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट, संविधान का प्रथम संशोधन 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया। 31 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की विधायिका को अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया। राज्य बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह के बाद में 2011 से 11 के 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निर्देशक जोड़ा गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। डैश के मामले में अपने निर्णयों के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं माना। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। वह वैधानिक संशोधन या संवैधानिक संशोधन जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102 भारतीय संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम के हिस्से में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। किसे? मौलिक कर्तव्य को। डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 का निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकार को समाप्त या सीमित करने का अधिकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। वह संशोधन अधिनियम जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसके उद्देश्य अधिशारी मंडल कॉलेजियम प्रणाली बदलना था। 99वां संशोधन। कौन सा था? 99वां संशोधन। वह संवैधानिक संशोधन जिसमें अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। 86वां। भारत में किसी भी अधिनियम को लागू या कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह भारत की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। यदि वह ऐसा ऐतिहासिक मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। भारत के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती वह अधिनियम या वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता हो। यह ऐतिहासिक मामला उच्चतम न्यायालय ने बात कही थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के मामले में अदालत ने डैश बहुमत से फैसला दिया था। जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक अधिकारों या विशेषताओं को प्रभावित करने को नष्ट करने का अधिकार है। 7 से 6 भारत के संविधान के किस संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है? लोकसभा राज्यसभा में। किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। भारतीय मूल संविधान का 7वां अध्याय 1956 में संशोधित किया गया था। वह भाग बी राज्यों के विषय में। भाग बी राज्यों के विषय में। नेक्स्ट है संविधान के 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन जिसको दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वें। नेक्स्ट है यह संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी वस्तु और सेवा कर नियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रावधान है। 101वां संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन में भाग 9 भी जोड़ा गया 97वें संशोधन द्वारा। सॉरी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संसद ने पारित किया 11 दिसंबर 2019 को। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन। 11वें मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में शामिल किया गया 2002। संविधान के 42वें संशोधन नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया समान आचार संहिता। समान आचार संहिता जोड़ा गया। नेक्स्ट है संविधान के 37वें और 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला न्यायिक नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग सृजन के लिए। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम तलबदल से। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में कुल सदस्य सीटों की संख्या कितनी थी? आपका 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी जाएगी। जब तक ये बदली नहीं जाएगी तब तक एक विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। वर्ष 2026। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण सम्मिलित है। 79वां संविधान संशोधन। अगर बात किया जाए भारत के संविधान में
93वां संशोधन है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण से। भारत में संसद के दोनों सदन द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन कर सकता है सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहली या पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। भारत में 2013 में क्रियान्वित हो चुके हैं 98वां संशोधन तक। शिक्षा के प्रकार या प्रारंभ राज्य सूची का विषय था, उसमें समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया 42वें संशोधन द्वारा। प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोग के लिए भारत के संविधान संशोधन पारित किया चाहिए संसद के साधारण बहुमत से। संविधान में 12 परिशिष्ट जोड़ा गया था 74वें संशोधन द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया गया, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। 2019 में किया गया था। संविधान अनुसूचित जाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया है। यह कर्नाटक राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान में अनुसूचित जाति आदेश 1950 के संशोधन के लिए है। नेक्स्ट, अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना डैश संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी 89। संविधान 27वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत डैश की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रावधान किया गया था 2001। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2001 में डैश द्वारा लोकसभा में पेश किया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डैश शामिल किया गया था पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीव की रक्षा करना। नेक्स्ट, डैश के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता अखंडता बदल गया 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में डैश के लक्षण किया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। सॉरी, आवाज चला गया था। डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली सूची में संशोधन करके गोवा और दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया 12वें। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया था 1951 में। डैश संविधान संशोधन द्वारा पौंडीचेरी अब पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 14वें संविधान संशोधन द्वारा। 14वें संविधान संशोधन द्वारा सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया 22 जुलाई 2019 को।
संविधान का 100वां संशोधन डैश प्रदान करता है भारत और क्षेत्रों को प्राप्त बांग्लादेश के कुछ हिस्सों का हस्तांतरण। 1976 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के कुछ डैश पर लागू होता है। 297 पर लागू होता है। कह रहा 1985 में दिए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में सुधार किया गया था। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 द्वारा डैश 9वीं सूची में जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 का ए जोड़ा गया था। अगर बात करें 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत राज का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 100वें संशोधन की मंजूरी भारत के राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी ने दी थी। किसने? प्रणब मुखर्जी ने दी थी। भारतीय संविधान के डैश ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। 24वां संशोधन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में डैश जोड़ा गया था। भाग 19 जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए डैश बहुमत होना चाहिए, साधारण बहुमत होना चाहिए। भारत के संविधान में डैश संशोधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर लगाया गया था। 101वें संविधान संशोधन द्वारा वस्तु और सेवा कर लगाया गया था। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक द्वारा 2020 पारित किया गया है। यह डैश राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश और द्वितीय शोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में डैश समुदाय के अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी। गोंड। नेक्स्ट है 24वां संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन हुआ। 95वां संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ और 97वां संशोधन अधिनियम 2011 8वीं सूची में संशोधन हुआ और 103वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ। यहाँ से दिया है वीरता अनुक्रम। वीरता अनुक्रम में है डैश ने भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CCA पर कानून पारित किया। दिसंबर 2019 में पारित किया गया। राज्यों के राज्यपाल परिश्रमकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारतीय संसद के पास है। योजना है कि उपाध्यक्ष का भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम को महत्व दर्जा दिया गया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट राज्य सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली। यहाँ से राज्यपाल। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार लोग ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैव अ गुड डे।